नमस्कार। आज हम ईरान इजराइल संघर्ष से जुड़ी जो ताज़ा जानकारी है उस पर बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पर देखेंगे कि भाई इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़ सकता है। हमारे पास कुछ लेख और नोट्स हैं, सब इसी के इर्द गिर्द। तो आज का मकसद बस ये समझना है कि हजारों मील दूर जो तनाव चल रहा है वो यहाँ हमारे पैसे रुपए के मामले को कैसे उलझा सकता है। चलिए जरा खोलते हैं इसे। बिल्कुल। और देखिए, सबसे पहली जो सीधी नजर जाती है वो है तेल पर। हम अपनी जरूरत का लगभग 80% तेल बाहर से मंगाते हैं और इसमें पश्चिम एशिया का हिस्सा बहुत बड़ा है। ईरान भी आप जानते हैं कि हम तेल उत्पादक है और फिर वो हॉर्मुज़ जल डमरूमद है। हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जी, जहाँ से दुनिया का इतना सारा तेल गुजरता है, शायद कोई 20-25%। बिल्कुल सही, करीब करीब इतना ही। तो अगर वहां मान लीजिए कोई रुकावट आती है, कोई तनाव बढ़ता है, तो तेल की सप्लाई पर सीधा असर पड़ेगा। अगर कच्चा तेल बस $10 प्रति बैरल भी महंगा हुआ तो यहाँ महंगाई ½ % तक बढ़ सकती है। ये तो पेट्रोल डीजल तो महंगा होगा ही, बाकी चीजें भी। हाँ सर, तो फिर सब तरफ दिखेगा, चेन रिएक्शन होता है ये तो। और ये सिर्फ तेल तक ही सीमित नहीं है। हमारा जो व्यापार है यूरोप और अमेरिका के साथ, वो अरबों डॉलर का है। ज्यादातर लाल सागर और स्वेज नहर वाले रास्ते से होता है। अच्छा हाँ, वो रास्ता। अब अगर उस रास्ते में गड़बड़ होती है, जैसे हमने पीछे देखा भी है, तो जहाजों को पूरा अफ्रीका घूमकर जाना पड़ता है, केप ऑफ गुड होप वाला रास्ता। ओहो, वो तो बहुत लंबा चक्कर हो गया। और महंगा भी कितना। हाँ, काफी महंगा। अंदाजा है कि सफर कोई 15-20 दिन लंबा हो जाता है और लागत आप मानिए 40 से 50% तक बढ़ जाती है। 50%? बाप रे। तो इसका मतलब हमारे एक्सपोर्ट्स जैसे कपड़े, दवाइयाँ या पेट्रोलियम उत्पाद और इंपोर्ट्स जैसे कच्चा तेल, खाद, मशीनें, सब पर असर। बिल्कुल सीधा असर। और देखिए, जब माल ढुलाई महंगी होती है, तेल महंगा होता है, तो इसका असर ना सिर्फ बाजार में चीजों के दाम पर पड़ता है, बल्कि शेयर बाजार भी हिल जाता है। अनिश्चितता बढ़ती है तो निवेशक घबराते हैं। सही। विदेशी निवेशक अक्सर ऐसे माहौल में पैसा निकालने लगते हैं, सुरक्षित जगह ढूंढते हैं। और फिर एक और बात, जब तेल का आयात बिल बढ़ता है तो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ता है, रुपया कमजोर होता है। और रुपया कमजोर हुआ तो आयात और महंगा, जिससे महंगाई फिर बढ़ने का डर। ये तो एक तरह का एक दुष्चक्र जैसा है। हाँ, कह सकते हैं। ये एक पूरा चक्कर है। लेकिन क्या इस बात का भी कोई जिक्र है कि हम इसके लिए कितने तैयार हैं? क्या हमारे पास तेल के पर्याप्त भंडार हैं या दूसरे रास्ते सोचे गए हैं? देखिए, तैयारी तो हमेशा चलती रहती है। भारत ने कोशिश की है कि अलग अलग देशों से तेल लिया जाए, लेकिन सच ये है कि पश्चिम एशिया पर निर्भरता अब भी काफी ज्यादा है। और एक और बहुत अहम पहलू है जिस पर अक्सर कम ध्यान जाता है। वो क्या है? वह है खाड़ी देशों में काम करने वाले हमारे लोग। जी, करीब 90 लाख से ज्यादा भारतीय वहां काम करते हैं। हाँ, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। और वो हर साल लगभग 80-90 बिलियन डॉलर भारत भेजते हैं, रेमिटेंस जिसे कहते हैं। ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा सहारा है। बिल्कुल सही कहा। ये तो मानवीय पहलू भी है और आर्थिक भी। अगर वहां तनाव बढ़ता है तो उनकी नौकरी, उनकी सुरक्षा, सब पर सवाल खड़ा हो जाएगा। और शायद जो लोग सीधे ईरान या इजराइल में हैं, जैसे कुछ नाविक या छात्र फंसे हो सकते हैं, उन्हें निकालने की नौबत भी आ सकती है। हाँ बिल्कुल। और इसके साथ ही भारत की कुछ बड़ी रणनीतिक परियोजनाएं हैं, वो भी प्रभावित हो सकते हैं। जैसे ईरान में चाबहार बंदरगाह का विकास भारत के लिए वो मध्य एशिया तक पहुंचने का एक अहम रास्ता है। या फिर वो जो नया कॉरिडोर बनाने की बात चल रही थी, IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसमें इजराइल भी एक अहम कड़ी है। अच्छा हाँ, वो बड़ी महत्वाकांक्षी योजना। तो ये संघर्ष इन प्रोजेक्ट्स में देरी ला सकता है, हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर असर। संभावना तो है। देखिए, जब इलाके में अस्थिरता होती है तो ऐसी बड़ी परियोजनाओं पर काम धीमा पड़ ही जाता है। और ये सब घूम फिर कर फिर वही महंगाई वाली बात पर आ जाता है। तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो RBI पर दबाव रहेगा कि वो ब्याज दरें कम ना करें, जबकि शायद अर्थव्यवस्था को थोड़ी रफ्तार देने के लिए उसकी जरूरत हो। यहाँ तक कि मान लीजिए चाय है, ईरान चाय का बड़ा खरीदार रहा है, या खाद है जिसके लिए हम आयात पर निर्भर हैं, इन सब पर भी असर दिख सकता है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति भारत को एक बहुत ही नाजुक भू राजनीतिक मोड़ पर खड़ा करती है, क्योंकि हमारे रिश्ते तो ईरान से भी हैं, तेल है, चाबहार है, और इजराइल से भी करीबी संबंध है, खासकर रक्षा और तकनीक में। बिल्कुल सही। दोनों के बीच संतुलन साधना भारत के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, कूटनीतिक भी और आर्थिक भी। उसे बहुत सोच समझकर कदम उठाने होंगे। तो हमने देखा कि कैसे ये दूर का संघर्ष यहाँ कितनी सारी चीजों को छू सकता है,
तेल की कीमतों से लेकर समुद्री रास्तों, शेयर बाजार, विदेश में काम कर रहे हमारे लोगों की कमाई और सुरक्षा, हमारी बड़ी परियोजनाएं और यहाँ तक कि आरबीआई की पॉलिसी को भी, मतलब सब कुछ जुड़ा हुआ है। हाँ, असल में यही बात समझने वाली है कि कैसे दुनिया के एक कोने की घटना का असर यहाँ जमीनी हकीकत पर पड़ता है। ये भारत के लिए वाकई एक जटिल स्थिति है। आर्थिक हितों और कूटनीतिक रिश्तों दोनों को साधना होगा। जाते जाते एक सवाल शायद हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए कि ये जो फौरी आर्थिक असर दिख रहे हैं, इनके अलावा इस पूरे संघर्ष का भारत की जो लंबी अवधि की क्षेत्रीय रणनीति है और दुनिया में जो वो अपनी जगह बनाना चाह रहा है, उस पर क्या असर पड़ सकता है?